हाय एवरीवन, आई एम अशोक कुमार फ्रॉम योर इंग्लिश मेंटर। डियर गाइज, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। डियर गाइज, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जब हम पर्सनल प्रोनाउंस को किसी सेंटेंस में इकट्ठे इस्तेमाल करते हैं, जब कोई हम सेंटेंस बोलते हैं या लिखते हैं, तो उस सेंटेंस में अगर पर्सनल प्रोनाउंस एक साथ आ जाते हैं, इकट्ठे आ जाते हैं। आपको पता है 3 पर्सनल प्रोनाउंस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अगर वो तीनों इकट्ठे आ जाते हैं तो हम उनका सीक्वेंस क्या रखेंगे सेंटेंस में, उनका ऑर्डर क्या रखेंगे, उनकी तरतीब क्या रखेंगे। तो डियर गाइस, आज हम पढ़ते हैं सीक्वेंस या ऑर्डर ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस इन ए सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में लिखते वक्त बोलते वक्त हमें पर्सनल प्रोनाउंस की क्या तरतीब रखनी है, क्या सेंटेंस में क्या सीक्वेंस रखनी है। आज हम उस सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। डियर गाइस, पर्सनल प्रोनाउंस की जो सीक्वेंस है वो बेस्ड ऑन मैनर, सेंस, पर्पस ऑफ सेंटेंस। अब उस सेंटेंस का पर्पस क्या है, उस सेंटेंस का मतलब क्या है, उस सेंटेंस की मीनिंग क्या है, सेंस क्या है, और उस सेंटेंस को किस अंदाज में कहा जा रहा है, उस सेंटेंस का मैनर क्या है। मैनर का मतलब अंदाज, सेंस का मतलब मीनिंग, पर्पस का मतलब मकसद। जब हम पर्सनल प्रोनाउंस को सेंटेंस में यूज करेंगे तो उस सेंटेंस का मैनर हम देखेंगे, उस सेंटेंस का सेंस देखेंगे। पर्सनल प्रोनाउन की सीक्वेंस 2 टाइप के सेंटेंसेस पे डिपेंड करती है। पहला, फॉर गुड, पॉजिटिव, राइट सेंस। कोई ऐसा सेंटेंस हो जो गुड सेंस दिखाता हो, अच्छा सेंस दिखाता हो। अच्छे का मतलब पॉजिटिव हो, जिसकी मसब्बत मीनिंग हो, पॉजिटिव मीनिंग हो, या राइट, या वो हक और सच की बात कर रहा हो। तो ऐसे सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउंस की सीक्वेंस होगी 2 3 1। अब गाइस, 2 3 1 से क्या मुराद है? 2 का मतलब है सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन, और 3 में हम सिंगुलर प्लूरल नाउन्स अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी 3 की जगह पे आ जाते हैं। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन। अगर हम गुड सेंस वाले सेंटेंसेस में पर्सनल प्रोनाउंस की ये सीक्वेंस नहीं रखेंगे 2 3 1 वाले, या 2 3 2 1 3 1, तो वो हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें पर्सनल प्रोनाउंस जब इकट्ठे इस्तेमाल कर रही हो तो उनकी सीक्वेंस को ज़हन में रखना ज़रूरी है। 3 और सीक्वेंस लिखी है, 2 3 2 1 3 1। तो डियर गाइस, ये इनमें 2 पर्सन आ रहे हैं। अगर किस सेंटेंस में 2 पर्सन आ रहे हैं, जिस तरह सेकंड पर्सन आए या थर्ड पर्सन आए, फर्स्ट पर्सन की यहाँ पे बात ना हो, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात हो और थर्ड पर्सन की बात ना हो, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात हो, सेकंड पर्सन की बात ना हो, तो इनकी सीक्वेंस हम रखेंगे 2 3 2 1 3 1। तो गाइस, चलें देखते हैं अभी हमारे एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल है, यू, ही एंड आई आर स्टूडेंट्स। तुम, वो और मैं, तुम, वो और मैं स्टूडेंट्स हैं, तुम, वो और मैं शागिर्द हैं। यहाँ पे हमने सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की सीक्वेंस, इस सेंटेंस में तीनों पर्सन्स आ रहे हैं। तो पहले सेकंड, थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन, 2 3 1 की सीक्वेंस इस्तेमाल की है। तो स्टूडेंट होना हमारे लिए एक गुड सेंस की बात होती है। तो इसमें हम रखेंगे 2 3 1, क्योंकि इस सेंटेंस में हम तीनों पर्सन्स की बात कर रहे हैं। उर्दू में बोलते हुए इस सीक्वेंस का ख्याल नहीं रखा जाता है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, मैं, वो और तुम, या तुम, मैं और वो, इस तरह भी हम बोल सकते हैं। लेकिन जब इंग्लिश में हम लिखेंगे तो ग्रामेटिकली इनकी सीक्वेंस को देखना पड़ेगा और सीक्वेंस के हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो डियर गाइस, अब हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, यू, शी एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तुम, वो कोई फीमेल है, और मैं अच्छे दोस्त हैं। तुम, वो और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो ये एक गुड सेंस की बात हो रही है इस सेंटेंस में। इसमें हमने सीक्वेंस लगाई है 2 3 1। इस सेंटेंस में 3 पर्सन्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम 2 3 1 की सीक्वेंस को इस्तेमाल करेंगे। 3 एग्जांपल जो नेक्स्ट हैं वो 2 3 पे हैं। 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन, क्योंकि इन सेंटेंसेस में फर्स्ट पर्सन मौजूद नहीं है। अब हम देखते हैं, यू एंड फातिमा आर वाइज। तुम और फातिमा अक्लमंद है या ज़हीन है।
तो यहाँ पे हमने पहले सेकंड पर्सन इस्तेमाल किया, फिर थर्ड पर्सन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यू समीर एंड प्रेय हैव बीन इनवाइटेड। तुमको, समीर को और प्रेय को मधु किया गया है, दावत दी गई है। तुमको, समीर को और प्रेय को दावत दी गई है। इसका मतलब है तुम्हें, समीर और प्रेय को इनवाइट किया गया है। तुम्हें, समीर और प्रेय को दावत दी गई है। यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन है और दूसरा थ्री, ये समीर एंड प्रेय। जिस तरह पहले मैंने बताया, थ्री का मतलब है या तो थर्ड पर्सन हो या सिंगुलर प्लूरल नाउन हो। तो यहाँ पे समीर और प्रेय ये दो सिंगुलर नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। ये भी एक गुड सेंस की बात हो रही है, इसमें पॉजिटिव सेंस है। यू एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम और वो क्रिकेट खेल रहे हैं। दे में एक से ज्यादा होंगे, तो इसमें पहले सेकंड पर्सन है, फिर थर्ड पर्सन है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन गायब है, फर्स्ट पर्सन की हम बात ही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे दो पर्सन है, सिर्फ 2, 3। तो हमारा सेंटेंस नंबर 3, 4 और 5 2, 3 सीक्वेंस पे थे। इसमें फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही थी। 2, 1 की सीरीज में सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन होगा, लेकिन थर्ड पर्सन हाजिर नहीं होगा। थर्ड पर्सन की हम बात नहीं करेंगे। इसके दो सेंटेंस मैंने लिखे हुए 2, 1 के, एक 6 और 7। यू एंड वी हैव वॉच्ड, सॉरी, यू एंड वी हैव वॉच्ड टीवी। तुमने और हमने टीवी देख ली है, या तुम और हम टीवी देख चुके हैं। आप और हम टीवी देख चुके हैं। यहाँ पे सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है, इसमें थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है। जब थर्ड पर्सन नहीं होगा तो हम 2, 1 की सीरीज रखेंगे। देखिए, जिस तरह पहले मैंने बताया, उर्दू में हम इस सीक्वेंस का या इस आर्डर का, प्रोनाउंस के आर्डर का उर्दू जब हम बोलते हैं तो उसका हम ज़्यादातर हम ध्यान नहीं रखते हैं। हम इस तरह कैसे, हम और तुम, हमने और तुमने टीवी देखी है, इस तरह भी हम कह सकते हैं। लेकिन इंग्लिश में हमें सीक्वेंस का ध्यान रखना ज़रूरी है हमारे लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, यू एंड आई आर डूइंग अवर ड्यूटी। तुम और मैं अपना फर्ज निभा रहे हैं, या तुम और मैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी का मतलब फ़र्ज भी होता है, और जब कोई फ़र्ज हम निभाते हैं अपना, तो डूइंग आवर ड्यूटी कह सकते हैं, या ड्यूटी हमारी जो नौकरी होती है, जॉब होती है, उसको भी कहा जाता है। यू एंड आई आर डूइंग आवर ड्यूटी, तुम और मैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो यहाँ पे उर्दू में मैं ये कह सकता हूँ, मैं और तुम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में इस तरह नहीं कहेंगे। इंग्लिश में पहले हम सेकंड पर्सन लगाएंगे, फिर फर्स्ट पर्सन लगाएंगे। तो अब देखते हैं, हमारी लास्ट नंबर सीक्वेंस है 3, 1। दे एंड वी आर स्पीकिंग ट्रुथ। दे एंड वी आर स्पीकिंग ट्रुथ, वो और हम सच बोल रहे हैं। तो इसमें पहले हमने थर्ड पर्सन लगाया दे, और वी हमारा फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन की बात नहीं हो तो हम 3 और 1 की सीरीज इस्तेमाल करेंगे। इसको हम उर्दू में उल्टा भी कह सकते हैं, हम और वो सच बोल रहे हैं। ही एंड आई विल गो टू मरी। ही थर्ड पर्सन है हमारा, आई फर्स्ट पर्सन है, वो और मैं मरी जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की बात ही नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे सीक्वेंस से 3, 1 की सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे। अब देखते हैं लास्ट एग्जांपल, अयाज एंड आई वर शेयरिंग फूड। अयाज एंड आई वर शेयरिंग फूड, अयाज और मैं खाना तकसीम कर रहे थे। अयाज और मैं खाना तकसीम कर रहे थे। तो यहाँ पे अयाज क्या है, अयाज 3 का है। 3 जिस तरह पहले मैंने बताया, 3 में थर्ड पर्सन आता है, और उसके साथ साथ सिंगुलर प्लूरल अगर नाउन्स होते हैं तो भी हम 3 में लिखते हैं। 3 एंड 1 हमारा आई फर्स्ट पर्सन है, 3 एंड 1 की सीक्वेंस है। यहाँ पे खाना तकसीम कर रहे हैं, ये भी हमारा सेंटेंस एक गुड मैनर का है, गुड सेंस दिखा रहा है। तो डियर ये जो लास्ट 3 एग्जांपल्स थे 3, 1 सीक्वेंस के थे, इसमें हम सेकंड पर्सन को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी सेंटेंस में गलत काम होने या करने का नहीं बताया जाता है, मतलब फॉल्स जो डूइंग्स होती है हमारी, मिसचीफ्स जो हमारे होते हैं, वो अगर हम नहीं कर रहे हैं किसी सेंटेंस में, कि उस सेंटेंस में हम गुड और पॉजिटिव और राइट सेंस की बात करते हैं, तो हम 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1 की सीक्वेंस को इस्तेमाल करेंगे।
देखिए जो पर्सनल प्रोनाउंस की सीक्वेंस है वो दो टाइप के सेंटेंस पे डिपेंड करती है, वो दो टाइप के सेंटेंस पे बेस्ड है। एक वो सेंटेंस जो गुड पॉजिटिव मैनर दिखाते हो, गुड पॉजिटिव मीनिंग दिखाते हैं, सेंस दिखाते हैं। दूसरे वो सेंटेंस जो फॉल्स या बैड सेंस दिखाते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं ऐसे सेंटेंसेस जिनका बैड सेंस होता है या फॉल्स नेगेटिव सेंस होता है, जिनमें कोई गलत काम किया जाता है और उन सेंटेंस में बुराई दिखाई जाती है। ऐसे सेंटेंसेस जिनका बैड सेंस हो, नेगेटिव सेंस हो या फॉल्स गलत सेंस हो, उन सेंटेंसेस में हमारे पर्सनल प्रोनाउंस की सीक्वेंस होगी 1 to 3। 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन की जगह पे सिंगुलर प्लूरल नाउन्स भी आ सकते हैं। और दूसरी हमारी सीक्वेंस होगी 1 2 1 3 2 3। तो डियर गाइस मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिख लिए हैं। पहला नंबर है वी यू एंड शी आर सिनर्स। हम तुम और वो गुनहगार हैं। हम तुम और वो गुनहगार हैं। डियर गाइस जिस तरह पहले मैंने बताया था, इंग्लिश में हम वी यू एंड शी लगाएंगे क्योंकि ये सिनर्स की बात है, मतलब गुनहगार है। ये कोई गुनहगार होना एक बैड सेंस है, एक फॉल्स सेंस है, एक नेगेटिव सेंस है ये। तो ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, तो इसमें 1 2 3 की हम सीक्वेंस इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिस तरह पहले मैंने बताया, जब हम उर्दू में बोलते हैं तो हम सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखते हैं और हम कह देते हैं तुम वो और हम गुनहगार हैं, तुम वो और हम गुनहगार हैं। इस तरह हम सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो 3 एग्जांपल्स है ये 1 2 3 सीक्वेंस पे बनाए हैं। 1 2 3 का मतलब है तीनों सेंटेंस में तीनों पर्सन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तीनों पर्सन्स की बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई यू एंड ही विल ट्राई टू रिपोर्ट फॉल्सली अगेंस्ट हिम। मैं, तुम और वो उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं, तुम और वो उसके खिलाफ गलत रिपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो गलत रिपोर्ट करना भी हमारा नेगेटिव सेंस दिखा रहा है सेंटेंस, ये बैड सेंस दिखा रहा है। तो ये बैड सेंस के लिए हमने 1 2 3 की सीक्वेंस इस्तेमाल की है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। आई यू एंड रियान विल लाई अबाउट दिस मैटर। आई यू एंड रियान विल लाई अबाउट दिस मैटर। लाई का मतलब है झूठ बोलना। मैं, तुम और रियान इस मसले के बारे में झूठ बोलेंगे। मैं, तुम और रियान इस मामले के बारे में झूठ बोलेंगे। तो डियर गाइस झूठ बोलना एक बैड सेंस है, बुरी बात है। तो ये सेंटेंस बैड सेंस दिखा रहा है। इसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन इस्तेमाल करेंगे। 1 2 3 की सीक्वेंस लगाएंगे। इन सेंटेंसेस में तीनों पर्सन्स की बात हो रही थी। आई एंड यू आर टेलिंग लाई। मैं और तुम झूठ बोल रहे हैं। ये भी सेंटेंस नेगेटिव सेंस दिखा रहा है। इसमें हमने सीक्वेंस लगाई है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन की। पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन, और इसमें थर्ड पर्सन की बात नहीं हो रही है। उर्दू में इस तरह भी बोल सकते हैं, तुम और मैं झूठ बोल रहे हैं, तुम और मैं झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इंग्लिश में हम कहेंगे आई एंड यू। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। वी एंड यू आर डिस्टर्बिंग हिम। हम और तुम उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब हम देखते हैं वी एंड दे आर गिल्टी। हम और वो गिल्टी हैं। गिल्टी का मतलब सिनर कह सकते हैं, गुनहगार हैं या कसूरवार हैं, या हमने गलती की है, हम कसूरवार हैं। हम और वो कसूरवार हैं। इस सेंटेंस में हमने फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन की सीक्वेंस को इस्तेमाल किया है और इसमें सेकंड पर्सन की बात नहीं हो रही है। और ये सेंटेंस एक नेगेटिव सेंस दिखा रहा है, बैड सेंस दिखा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई एंड असलम मेड ए मिस्टेक। मैंने और असलम ने एक गलती की। गलती करना भी नेगेटिव सेंस में आता है, बैड सेंस है, कोई अच्छी बात नहीं है। तो आई एंड असलम मेड ए मिस्टेक। मैंने और असलम ने गलती की। तो यहाँ पे भी हमने फर्स्ट पर्सन और यहाँ पे थर्ड पर्सन मतलब 1 3 की सीक्वेंस को इस्तेमाल किया है। 3 में हम नाउन्स को भी लेते हैं। अब हम देखते हैं 2 3 की सीक्वेंस। यू एंड ही आर रोबर्स। तुम और वो रोबर्स हैं, तुम और वो डाकू हैं। रोबर्स का मतलब डाकू, डाका डालने वाले। तुम और वो डाकू हैं। तो यहाँ पे भी डाकू होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये बैड सेंटेंस दिखा रहा है।
तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 3 की सीक्वेंस इस्तेमाल किए और यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही है। ये जो लास्ट 3 एग्जांपल्स हैं ये 2 3 की सीक्वेंस पे है, इनमें फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही है। यू एंड शी हैड बीन फेल्ड, तुम्हें और उसको फेल किया गया था, तुम्हें और उसको फेल किया गया था। तो ये सेंटेंस फेल होना भी एक नेगेटिव है, बैड सेंस है, तो इसमें हम 2 3 की सीक्वेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम देखते हैं यू एंड फैज आर फुलिश, यू एंड फैज आर फुलिश, तुम और फैज बेवकूफ़ हैं, तुम और फैज बेवकूफ़ हैं। तो इसमें हमने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को इस्तेमाल किया है, 3 की सीक्वेंस मतलब सिंगुलर नाउन को इस्तेमाल किया है, तो ये हमारी 2 3 सीक्वेंस बन गई। देखिए पर्सनल प्रोनाउंस की सीक्वेंस के कुछ और सेंटेंसेस भी हैं जिनमें हम ये जो वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ पे आपने देखे होंगे सभी प्लूरल वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं। प्लूरल वर्ब आर, वर, हैव, इस तरह के प्लूरल जो वर्ब हैं वो इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन डियर गाइस कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं हम इन सीक्वेंस के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरह इज, वाज और हैज़ का। तो डियर गाइस आज का हमारा वीडियो यहीं तक, और इस वीडियो के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पर्सनल प्रोनाउन की सीक्वेंस पे होगा, जिनमें हमारा जो वर्ब होगा वो सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो सिंगुलर वर्ब क्यों लगता है और वो कहाँ पे लगता है। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और डियर गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरा हर अपलोड होने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया।